हमने ऑडिट में एक फ्रेज़ पढ़ा था कि जो ऑडिट होता है ना वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि आप डिस्कस करो कि हाउ नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट नेचर के ऑडिट प्रोसीजर ही खुद ही इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसके कारण जो ऑडिट है वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता है। तो हमें वो डिस्कस करना है कि मैं फिर से बोलती हूँ, एन ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस, एक ऑडिट एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता है। डिस्कस हाउ नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इज सेल्फ इज़ वन ऑफ द रीज़न। हमें बताना है कि हमें डिस्कस करना है कि जो ऑडिट प्रोसीजर के नेचर खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, किस लिए, ड्यू टू विच ऑडिट कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, रीज़न है कि ऑडिट एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता। इसका रीज़न ही इसके नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स है, ठीक है। तो हमें ये डिस्कस करना है। तो हम पहले बताएंगे नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 5, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या है, एक ऑडिट प्रोसीजर का नेचर क्या है। तो हम लिखेंगे द ऑडिटर कैरीज आउट हिज वर्क बाय obtaining audit evidence, through performance of audit procedures। जो ऑडिटर है वो अपना काम कैसे करता है, वो पहले ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करता है, कैसे, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके ही वो अपने ऑडिट एविडेंस अपडेट करता है, और इसी प्रकार जो ऑडिटर है अपना वर्क परफॉर्म करता है, कैरी आउट करता है, ठीक है। बट देयर आर, हाउएवर, ये अपना ऐसे काम करता है, हाउएवर देयर आर, अगर हम चीज़ों को स्टोरी की तरह फ्रेम करते हैं ना तो हमें इंटरेस्ट भी आता है, हमें चीज़ें याद भी रहती है और दिमाग में भी रहता है। सो इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो क्यों ना हम स्टोरी की तरह ही पढ़ें। तो ऑडिटर इस प्रकार अपने काम करता है, एंड देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस on ability of auditor to obtain audit evidence। तो एक ऑडिटर था, वो अपना काम करता था ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंस इकट्ठा किया करता था। फिर उसके लेकिन कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस होते हैं जिसके कारण उसके कामों में बाधा आ गई। उसकी जो एबिलिटी थी ना ऑडिटर की ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने की, तो वो उसमें कमी आ गई प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस की वजह से। वो पहले तो अच्छा काम कर रहा था, बट प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन की वजह से उसकी एबिलिटी जिससे वो ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करता है उसमें रुकावट आ गई। ये प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस क्या होते हैं आगे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, an auditor does not test
ऑल ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस। जो ऑडिटर था ना वो सारे बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शंस को चेक किया नहीं करता था, सबको चेक नहीं किया करता था। हाँ, ये तो फिर एक गलत बात हो गई। नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, इसी को हम प्रैक्टिकल लिमिटेशन बोलते हैं। अब देखो इतने सारे मतलब ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंस होता है, ऑडिटर का टाइम भी कम है और उसको इतनी सी तो फीस मिल रही है, मतलब फीस मतलब अब उसको थोड़ी सी फीस में अब वो पूरी कंपनी का एक बैलेंस तो चेक नहीं करेगा ना, उसका मतलब उससे ज़्यादा तो अगर वो ऐसा करने बैठेगा तो उसके फीस से ज़्यादा तो उसकी कॉस्ट ही ज़्यादा लग जाएगी, तो उसको वो चीज़ भी ध्यान में रखनी है। तो ये इसका प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। अब वो उसके लिए टाइम भी तो है ना, मतलब टाइम भी तो नहीं है उसके पास। अब उसके लिए प्रैक्टिकल थोड़ी है कि वो एक ट्रांजैक्शन एक बैलेंस लेके मैच करेगा, उसके फिर इतने सारे आर्टिकल्स लग जाएंगे, उसके मतलब बहुत सारी टीम मेंबर्स लग जाएंगे एक ही काम के लिए। तो मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात आ जाएगी कि मतलब जितने तो मतलब जितने का तो काम नहीं है उतने का तो हमने लोग बुला लिए वैसा, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो फिर वो क्या करता है, जो वो सारे ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस तो चेक करता नहीं है, तो फिर किस काम का, तो वो करता है वो चेकिंग मतलब करता है अपने हिसाब से। वो कैसे करता है, ही फॉर्म्स, अपना ओपिनियन कैसे फॉर्म करेगा, वो तो सारे ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेस को चेक ही नहीं करता। वो दिमागदार है, वो हार्ड वर्क में नहीं, वो स्मार्ट वर्क में बिलीव करता है। तो इसलिए वो कैसे अपना ओपिनियन फॉर्म करता है, ही फॉर्म्स हिज ओपिनियन ओनली बाय टेस्टिंग सैम्पल्स। वो सैम्पल्स को ही टेस्ट करके अपना ओपिनियन फॉर्म कर लेता है। ये हुआ ना स्मार्ट वर्क, वो सब तो पूरा हार्ड वर्क था कि एक बैलेंस वगैरह, तो ये स्मार्ट वर्क में बिलीव करता है। सैम्पल्स यानी कि जैसे कि अपन फॉर एग्जांपल आपकी मदर गई मार्केट में, वो गई राइस खरीदे, तो वो पहले सैम्पल्स उठा के देखेंगी ना कि क्या ये राइस अच्छा है या नहीं। तो उन्होंने थोड़े से ही सैम्पल उठाए हैं, तो क्या पता उनके हाथ में अच्छे वाले मतलब राइस आ गए हो, गंदे वाले राइस तो अंदर ही हो, तो उनके हाथ में अच्छे वाले राइस हो गया हो, आ गए हो, तो उन्होंने पूरा राइस ही खरीद लिया। ऐसा भी तो हो सकता है नहीं, मतलब तो उन्होंने मतलब सैम्पल देख के ही लोग खरीदते हैं। फिर सैम्पल वो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि सैम्पल में अगर अच्छा है तो पूरा तो अच्छा होगा ही। तो ऑडिटर भी सेम वही उसने अपनी मदर से सीखा था ये काम। तो फिर वो भी सैम्पल के हिसाब से अगर सैम्पल अच्छा है तो वो अपना ओपिनियन फॉर्म कर देता है कि ये भी अच्छा ही होगा, ठीक है। सो दैट इज़ प्रैक्टिकल लिमिटेशन कि अब वो पूरा तो चेक नहीं करेगा, तो इसलिए वो सैम्पल चेक कर लेता है, और ये बात उसको उसकी मदर ने ही सिखाई थी। दूसरा मतलब जो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है, ये एक लिमिटेशन है, बट ये यही एक लिमिटेशन नहीं है जिसकी वजह से एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और भी लिमिटेशंस हैं, वो भी हम बताएंगे। आप सिर्फ एक लिमिटेशन को ब्लेम नहीं कर सकते हो, देयर आर मैनी लिमिटेशंस। आप सिर्फ बोल रहे हो कि ऑडिट के नेचर की वजह से ही हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये क्या बात हुई। अदर रीजंस भी तो हैं, उसके बारे में तो आप बात ही नहीं कर रहे, बट हम बात करेंगे। सो दूसरा लिमिटेशन है जिसकी वजह से एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया जाता, वो है मैनेजमेंट की गलती तो आप देख ही नहीं रहे। हाँ, मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन as requested by the auditor। तो जो मैनेजमेंट है वो
पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी नहीं करती ना ऑडिटर को, तो इसकी वजह से वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस फॉर्म नहीं कर पाता। अब ये लीगल लिमिटेशन हो गया। लीगल लिमिटेशन कैसे हो गया बताती हूँ। देयर इज नो वे बाय विच ऑडिटर कैन फोर्स management to provide complete information as requested by the auditor। एक तो ऑडिटर को वो लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे और ऑडिटर के पास कोई लीगल पावर भी नहीं है जिससे वो उन्हें मैनेजमेंट को फोर्स कर सके कि आप तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो ही करो। तो ऐसा उसके पास कोई लीगल पावर भी तो नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल लिमिटेशन अपन ने ऊपर देखा था, अब ये क्या है, ये एक लीगल लिमिटेशन है, एक लीगल रुकावट। लीगल रुकावट की वजह से उसकी एबिलिटी में रुकावट आ रही है और वो अपना ओपिनियन मतलब एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा। तो लीगल लिमिटेशन आ गया है। तो देखो अगर उसको मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो वो करेगा ही क्या। सो इन केस ही इज नॉट प्रोवाइडेड with required information